नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज। ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्योंकि यहां द स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा? सक्सेस? टैलेंट? सच्चाई यह है कि सबसे कीमती चीज आपका समय है। एक बार जो समय चला गया, वो कभी वापस नहीं आता। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ छोटी छोटी चीजों में अपना समय गंवा रहे हैं, तो क्या आप कभी अपनी बड़ी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम, किताब के सबसे शक्तिशाली लेसन्स। ये नहीं सिर्फ टिप्स है, बल्कि जिंदगी बदलने वाले प्रिंसिपल्स हैं, जिन्हें अपनाकर आप हर दिन प्रोडक्टिव, फोकस्ड और पर्पसफुल बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज दूंगा, जिसे अपनाकर आप तुरंत ही अपना समय सही इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। समय की अहमियत। कहा जाता है, पैसा खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन समय एक बार चला जाए तो कभी लौटकर नहीं आता। सोचिए, एक अमीर आदमी हर रोज लाखों कमा सकता है, लेकिन क्या वो एक बीता हुआ दिन वापस खरीद सकता है? नहीं। यही वजह है कि असली दौलत हमारी जेब में रखे नोट नहीं, बल्कि हमारी घड़ी की टिक टिक है। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक बूढ़ा इंसान अपने बेटे से कहता है, बेटा, मैं तुझे 1 करोड़ रुपए देता हूं, लेकिन इसके बदले तेरे जीवन से 1 साल कम कर दूंगा। मान जाएगा? बेटा सोच में पड़ गया और तुरंत बोला, नहीं पिताजी, मैं 1 साल क्यों गवाऊं? जिंदगी अमूल्य है। तब बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, जब तू पैसे के बदले 1 साल देने को तैयार नहीं, तो हर रोज के ये छोटे छोटे घंटे क्यों फालतू चीजों में गवा देता है? आखिर ये भी तेरी जिंदगी के साल ही है। दोस्तों, यही सच्चाई है। हम सब मानते हैं कि पैसा कीमती है, लेकिन असल में पैसा फिर से कमाया जा सकता है, समय नहीं। जो इंसान समय की कीमत समझ लेता है, वही अपनी जिंदगी की असली दिशा पकड़ लेता है। दोस्तों, हम सब कहते हैं समय नहीं मिलता, लेकिन सच ये है कि समय हमारे पास बहुत होता है, बस हम उसे गलत जगह खर्च कर देते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने सोचा होगा, बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूं, और फिर पता चला पूरा 1 घंटा निकल गया। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, ये आज का सबसे बड़ा टाइम ईटर है। हम किसी और की लाइफ देखकर लाइक्स और रील्स में खो जाते हैं, और अपनी लाइफ की रील धीरे धीरे फास्ट फॉरवर्ड हो रही होती है। फिर आती है अनावश्यक गॉसिप्स। अरे, उसने क्या कहा, उसने क्या पहना, उसने क्या किया। इन बातों से न किसी का भला होता है, न हमारा, लेकिन हमारा आधा घंटा, 1 घंटा आराम से निकल जाता है। और हां, प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम टालना। यार, अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर बात करता हूं। लेकिन वो थोड़ी देर कभी आती ही नहीं, और काम ढेर लगाकर हमें और परेशान करता है। सबसे खतरनाक है मल्टीटास्किंग का भ्रम। हम सोचते हैं कि एक साथ 2-3 काम करेंगे तो जल्दी निपट जाएंगे, लेकिन सच ये है कि दिमाग बार बार स्विच होकर ज्यादा थकता है और आउटपुट कम देता है। आखिर में हम आधा अधूरा ही काम कर पाते हैं। अगर इन टाइम वेस्टर्स को हमने पहचान लिया और इन्हें कंट्रोल कर लिया, तो हमारी आधी जंग वैसे ही जीत ली जाती है। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट चीजों में फर्क नहीं कर पाते। सोचिए, एक स्टूडेंट है, कल उसका एग्जाम है, लेकिन उसी वक्त उसके दोस्तों का कॉल आता है, चलो यार बाहर चलते हैं। दोस्तों का बुलावा अर्जेंट लगता है, लेकिन असल में इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम की तैयारी। यही गलती हम रोज करते हैं। कई बार हम ईमेल चेक करने, मैसेज रिप्लाई करने
या छोटे छोटे कामों में ऐसे फंस जाते हैं जैसे वही जिंदगी का सबसे बड़ा टास्क हो। लेकिन जो असल में लॉन्ग टर्म वैल्यू देते हैं, जैसे हेल्थ, स्किल सीखना, करियर बिल्ड करना, उन्हें हम टाल देते हैं। इसीलिए एक बहुत ही आसान तरीका है आइजनहावर मैट्रिक्स। इसमें काम 4 हिस्सों में बांटे जाते हैं: इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, इन्हें तुरंत करो; इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, इन्हें प्लान करो; नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, इन्हें डेलीगेट करो; नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट, इन्हें तुरंत छोड़ दो। अगर आप सिर्फ इतना ध्यान रख लें कि कौन सा काम सच में महत्वपूर्ण है और कौन सा सिर्फ दिखने में जरूरी लगता है, तो आपका आधा समय बचेगा और दिमाग हमेशा क्लियर रहेगा। याद रखिए, बिजी रहना प्रोडक्टिविटी नहीं है, सही चीजों पर बिजी रहना प्रोडक्टिविटी है। दोस्तों, अगर मंजिल ही साफ ना हो तो रास्ते कितने भी अच्छे हों, हम कहीं ना कहीं भटक ही जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, विदाउट गोल्स यू आर जस्ट रनिंग इन सर्कल्स। सोचिए, एक तीरंदाज के सामने कोई निशाना ही ना हो तो वो तीर कहाँ चलाएगा? शायद इधर उधर। लेकिन जैसे ही एक साफ निशाना सामने आता है, उसका पूरा फोकस उसी बिंदु पर होता है। यही हाल हमारी जिंदगी का भी है। अगर हमें पता ही नहीं कि हमें अगले 1 साल, 5 साल या 10 साल में कहां पहुंचना है, तो हम रोज बस भागते तो रहेंगे, लेकिन मंजिल कभी नहीं पाएंगे। गोल क्लैरिटी का मतलब है अपनी जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्यों को लिखना, फिर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, और फिर आती है प्लानिंग। मान लीजिए आपका गोल है एक किताब पढ़ना, तो प्लानिंग होगी रोज 10 पन्ने पढ़ने हैं। अगर आपका गोल है फिटनेस, तो प्लानिंग होगी रोज वर्कआउट और हेल्दी डाइट। छोटे छोटे स्टेप्स का जोड़ ही बड़े सपनों तक ले जाता है। इसके लिए टू डू लिस्ट, वीकली प्लानिंग और टाइम ब्लॉकिंग बहुत काम आते हैं। याद रखिए, जिसे आप प्लान नहीं करते उसे आप कभी अचीव भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। हम सोचते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग हर 5 मिनट में इधर उधर भटक जाता है। सोचिए, एक स्टूडेंट पढ़ने बैठा है, किताब खोली और तभी नोटिफिकेशन की टिंग। चलो बस एक बार मैसेज चेक कर लूं, और फिर 10 मिनट व्हाट्सएप, 15 मिनट इंस्टाग्राम, और असली पढ़ाई फिर अगले दिन पर टल जाती है। यही पर आता है फोकस। फोकस का मतलब है एक समय पर बस एक ही काम करना। जब आप 100% ध्यान एक काम पर लगाते हैं, तो वही काम आधे समय में पूरा हो जाता है। लेकिन सिर्फ फोकस काफी नहीं, उसके लिए चाहिए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो ताकत है जो हमें कहती है, हां, मन नहीं कर रहा, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि ये जरूरी है। जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना, रोज वर्कआउट करना, या रोज नया स्किल सीखना। पहले कुछ दिन मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। दोस्तों, कई लोग मानते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप लगातार काम करते रहेंगे तो आपका दिमाग और शरीर दोनों थक जाएंगे और नतीजा उल्टा निकलेगा, कम आउटपुट। सोचिए, अगर कोई मोबाइल बिना चार्ज किए लगातार इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा? वो स्लो हो जाएगा, हैंग करने लगेगा और आखिरकार बंद पड़ जाएगा। हमारा दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है। इसीलिए जरूरी है कि हम ब्रेक्स लें और एनर्जी मैनेजमेंट करें। एक बेहतरीन तरीका है पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट फोकस्ड काम, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक। 4 पोमोडोरों के बाद 15 से 20 मिनट का बड़ा ब्रेक। इससे दिमाग तरोताजा रहता है और फोकस बना रहता है। साथ ही अपने शरीर की एनर्जी लेवल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हेल्दी डाइट, पर्याप्त नींद, हल्की एक्सरसाइज, ये सब आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देते हैं। याद रखिए, वर्क स्मार्ट, नॉट जस्ट हार्ड, क्योंकि थका हुआ इंसान कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत है कभी कभी नो बोलना। बहुत बार हम दूसरों की खुशी, प्रेशर या उम्मीदों के लिए अपने कीमती समय को गवा देते हैं। सोचिए, अगर आपका दोस्त बार बार आपसे कहता है, चलो यार आज पार्टी करते हैं, और आपके पास पढ़ाई या काम का समय है, अगर आप हर बार हाँ कहेंगे तो आपका समय पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। सच यही है कि जो लोग सीख लेते हैं कि किस चीज के लिए हाँ और किस के लिए नो कहना है,
वही अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं। अर्जेंट लेकिन गैर महत्वपूर्ण कामों के लिए नो। टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए नो। दूसरों की नकारात्मक मांगों के लिए नो। याद रखिए, नो कहना असल में अपने लिए यस कहने के बराबर है। जब आप अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करना सीख जाते हैं, तभी आप सच में प्रोडक्टिव बनते हैं। दोस्तों, समय का सही इस्तेमाल सिर्फ काम करने से नहीं होता, बल्कि अपने आप का विश्लेषण करने से भी होता है। हर दिन के अंत में खुद से पूछें, आज मेरा समय कहाँ बर्बाद हुआ? आज मैंने कौन से काम सही तरीके से किए? किन चीजों में मैं और बेहतर हो सकता हूं? सोचिए, अगर आप रोज ये विश्लेषण करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी आदतें सुधरने लगेंगी। आप देखेंगे कि वही काम जिनमें पहले घंटों लग जाते थे, अब आसानी से पूरे हो रहे हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन का सबसे बड़ा फायदा है लगातार सुधार। गलतियों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनसे सीखकर अपने अगले दिन को और बेहतर बनाना है। याद रखिए, जो अपने आप को जानता है, वही अपने समय को सही ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, बहुत लोग रोज बस छोटे छोटे कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अपनी लंबी अवधि की मंजिल भूल जाते हैं। सोचिए, अगर कोई नाविक सिर्फ समुद्र में तैरता रहे और उसके पास कोई नक्शा न हो, तो वो कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी लॉन्ग टर्म विजन होना बहुत जरूरी है। जब हमारे सामने स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, जैसे 5 साल में कहाँ होना है, क्या हासिल करना है, तो हर छोटा निर्णय भी उस दिशा में मदद करता है। हम रोज की व्यस्तताओं में फंसते हैं, लेकिन अगर विजन क्लियर होगा, तो हर दिन पर्पसफुल बन जाता है। याद रखिए, शॉर्ट टर्म बिजी रहना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म फोकस्ड रहना आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अब वक्त है एक्शन लेने का। अगर आप आज से सिर्फ 5 मिनट अपने टाइम वेस्टर्स पर कंट्रोल करना शुरू कर दें, तो कुछ महीनों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। तो आप क्या कर रहे हैं? अपने नोट्स तैयार करें, प्रायोरिटीज सेट करें, और सबसे जरूरी, अपने समय की कीमत समझें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और द स्टोरी टेलर वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में लिखिए, आप किस टाइम वेस्टर से सबसे पहले लड़ना शुरू करेंगे? याद रखिए, आपका समय ही आपकी असली ताकत है। इसे वाइजली यूज कीजिए।